हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। देखो क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। और हमको पाई की वैल्यू ये पुट करनी है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। तो देखो, हमको यहाँ पे कहा क्या है, वैसे आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक ऐसा बोल रहा है कि हमको एंगल बताना है कितना बनेगा, और वो कौन बना रहा है कि एक पहले तो 100 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। तो मैं पहले एक आपके लिए सर्कल बना देता हूँ। तो माना कि ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर और इसकी आर्क मतलब चाप। देखो मैं यहाँ पे एक क्लियर कर दूँ बात, जब मैं आर्क बोलूँ तो हिंदी मीडियम वाला इसको क्या समझना है, चाप, ठीक है। और रेडियस बोलूँ, कभी कभी दोनों नहीं बोल पाऊँ तो समझ रहा है ना। तो रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है भाई, त्रिज्या। तो आर का मतलब चाप और रेडियस का मतलब त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 100 सेंटीमीटर का, माना कि ये कोई सर्कल है, वृत्त है, और हमको आर्क की लेंथ कितनी दे रही थी, 22 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे आर्क मतलब चाप, एक छोटा सा पार्ट सर्कल पे, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था ना। तो माना कि ये छोटा सा पार्ट एक क्या हो गया, आर्क मतलब चाप हो गया। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका, ठीक है। और रेडियस कितनी, 100। तो मैं अगर इसको मिलाऊँ फिर, अब अगर ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो दोनों ही रेडियस है भाई। ये भी आर है और ये भी क्या है, आर। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो हमको यही पूछा है कि अगर आर मतलब 100 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और 22 सेंटीमीटर का एक आर्क मतलब चाप काट रहा है, तो फिर वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा डिग्री में। तो हमको यहाँ पे ये पूछा है डिग्री में क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनना। देखो सबसे पहले तो अपने पास एक बार फॉर्मूला है, वो क्या है कि देखो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा इन रेडियन, वो होता है, दोनों में लिख देता हूँ, चाप अपॉन त्रिज्या। ये हमने फॉर्मूला देखा था भाई। इंग्लिश में बोले तो आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं आर्क को एल और रेडियस को आर, ठीक है। तो थीटा इन रेडियन एल बाई आर मतलब आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पे हमको देखो आर्क की वैल्यू तो मतलब एल, आर्क मतलब कौन, एल। एल की वैल्यू तो दे रखी है हमको कितनी, बोलो 22 सेंटीमीटर। और रेडियस हमको कितना दे रखा, बोलो 100 सेंटीमीटर। देखो दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो ठीक है, तो हम सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं। अगर कोई 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता तो दोनों को सेम यूनिट बना के ही आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं, थीटा इन रेडियन हो जाएगा। फिर देखो एल बाई आर फॉर्मूला कहता है, एल मतलब 22, आर मतलब 100। अब जब इसको काटोगे तो ये 2 से काटो तो 11/50 हो गया। अब ये किस में है, ये रेडियन में है, हमको किस में पूछा है, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे कि डिग्री में चेंज करना है अगर रेडियन को, तो यहाँ पे नीचे पाई आता है, ओके भाई। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 देखो डिग्री में पाई नहीं चाहिए हमको, तो 22/7 रख देंगे। और आर कितना आया अपने पास, 11/50। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे, जितना कट सकता काटेंगे। तो इसको काटो 2 से, 2 से इसको काटो 9 से, फिर इसको 5 से काट सकते हैं। कितना हो जाएगा, बोलो 5 से, और इसको 5 से काटो, तो ये कुल मिला के आ गया 18/10। इसको और काट सकते हैं, देखो और भी कोई 7 से मल्टीप्लाई करना रह गया था, देखो इंटू 7 भी चल रहा है, इसको और काटो, तो ये आपका 63/5 क्या आ गया। अब ये डिग्री में आ गया, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। देखो ये डिग्री में फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमको, तो आगे और ले जाएंगे इसको। वही हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था ना, तो इसको आगे मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्नों में नहीं चाहिए, तो आगे कैसे ले जाएंगे। देखो यहाँ पे
63 में 5 का क्या करेंगे डिवाइड, तो जब करेंगे तो आपको पता एक बार जाएगा, फिर बचेगा 1, 3 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 10 और फिर आगे नहीं जा रहा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 तो पूरा पूरा तो 12 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके साथ में आपका 3 प्लस में लगा देंगे 3/5 डिग्री, इस तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये 12 डिग्री तो ठीक है। देखो आगे अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, 3/5। अब देखो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, तो 3/5 डिग्री कितना हो जाएगा, इतना मिनट। इसको 5 से काट दो, 12। अब ये कहीं भिन्नों में भी नहीं आ रहा है, तो ये देखो कितना हो गया, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। तो इसको मैं लास्ट में लिख सकता हूँ 12 डिग्री 36 मिनट करके एक साथ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है भाई, 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाना ही सब कुछ है। अगर डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन वही सॉल्व है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर से इन्होंने सर्कल मतलब वृत्त की बात की है, तो मैं ये हो गया सर्कल। अब देखो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कि गिवन क्या क्या है हमको। देखो डायामीटर मतलब व्यास, ठीक है, वो हमको कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता है, यहीं पे लिख देते हैं कि रेडियस मतलब त्रिज्या जो होती है वो डायामीटर मतलब व्यास का आधा होती है, तो ये आधा करोगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, यहाँ त्रिज्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको देखो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब जीवा। तो देखो जीवा क्या होती है, एक छोटा सा इस तरीके से ये जो लाइन होती है ना, ये हमने पिछली क्लासों में देखा होगा भाई, 10th में ऐसे इसको बोलते हैं हिंदी में जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड। और ये माना कि इसका सेंटर हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। इसकी पूरी लेंथ दे रखी है, तो मैं इसको अगर, ठीक है, इसको अगर मैं ए और बी कहूँ तो यहाँ पे कॉर्ड या फिर बोले तो जीवा ए बी हमको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई भाई, ओके। उसके बाद बोला है कि देखो अगर ये ए और बी मिलाने वाली लाइन अगर कॉर्ड मतलब जीवा है, तो यहाँ पे देखो आर्क मतलब चाप कितने बन रहे हैं, 2। एक तो ये बड़ा वाला ए से यहाँ एक लंबा पाथ बी तक, एक छोटा वाला ये देखो ए से बी। तो हमको यही बोला है कि लेंथ फाइंड कौन से वाले की करनी है, माइनर आर्क। माइनर आर्क हिंदी में क्या बोला है, छोटे चाप की लंबाई। तो छोटा चाप कौन हुआ, देखो एक तो ये नीचे वाला है होता है, एक ऊपर वाला, 2 चाप बनेंगे। छोटा वाला कौन हुआ, नीचे वाला। तो हमको इस वाले की लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये ए और बी, तो इसको मैं एल कह देता हूँ, ठीक है। ये कौन कहाँ से कहाँ तक, ये ए से लेके बी तक ये जो आर्क है आपका चाप है, इसकी लेंथ एल कह देता हूँ। फिर मैं इस सेंटर को इसको ओ कह देता हूँ, और इसको ए को ओ से मिला देता हूँ, और ओ को बी से मिला देता हूँ। अब सुनना, अब ये रेडियस हो गई और ये भी क्या है, रेडियस। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ओ ए बी बन गया जो, उसमें आपकी ओ ए जो है और ओ बी जो है वो दोनों रेडियस के बराबर है। और रेडियस हमने कितनी निकाली, 20 सेंटीमीटर। और अपनी लेंथ ये ए बी जो कॉर्ड है मतलब जीवा है, इसकी भी लेंथ कितनी है, 20 ही तो है। देखो यहाँ पे भी 20 दे रखा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये एक ट्राइंगल जो है उसके तीनों साइड 20 है। तो इसका मतलब तीनों साइड अगर बराबर है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, या फिर बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दोनों में लिख देता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है भाई, जिसकी तीनों साइड क्या है।
अब देखो ये समबाहु त्रिभुज, ये तो पता चल गया तीनों साइड बराबर है, इसलिए तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल जो है इंटरनल एंगल, मतलब अगर ये एंगल की बात करूँ, ये एंगल की बात करूँ, ये एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है कि उसके तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री एंगल होते हैं। तो इसलिए मैं कह दूंगा कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है, जो हमको इसी से मतलब है, एक बार तो एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है ए ओ बी, वो आपका कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं, देखो क्योंकि हमको फॉर्मूला लगाना अभी, क्योंकि हमको तो लेंथ ए बी मतलब ये एल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें एंगल रेडियन में चाहिए तो पहले ही रेडियन में निकाल के रख देते हैं। तो कैसे कि हमको रेडियन में निकालना है तो नीचे 180 आएगा, ऊपर पाई आएगा और यहाँ पे डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 180 60, तो ये पाई/3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी याद रखना इनको, तो भाई 60 डिग्री को पाई/3 होता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एंगल, अगर कोई आर्क, ये आर्क ए बी स्मॉल और रेडियस है, तो एंगल पे सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी रेडियन, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमको तो एल चाहिए, तो हम यहाँ पे आर को उधर भेजेंगे तो एल हो जाएगा थीटा सी इंटू आर। तो यहाँ से थीटा सी तो पाई/3 हो गया, और आर हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे लाके छोड़ दो चाहे, ठीक है ना, ये देखो 20 पाई/3 सेंटीमीटर यहाँ पे लाके छोड़ दो, चाहे पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और पॉइंटों में लाके आंसर दिखा दो, दोनों ही आंसर क्या है सही। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुजों की बात की है, और यहाँ पे मतलब दो ट्रायंगल की बात की है, सॉरी दो सर्कल की बात की है, और साथ में क्या बोला है कि सेम लेंथ के आर्क बना रही है और एंगल अलग अलग है। तो देखो ये कैसे पॉसिबल है। देखो एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, बड़ा एंगल तो बड़ा सर्कल है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये, अगर मैं कहूँ कि ये ऐसा है, सेम आर्क बना रही है, सेम लेंथ, देखो डायग्राम थोड़ा सा सीधा कर देना इसको ना। तो ये दो ट्रायंगल है आपके, सॉरी सर्कल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेंथ है आर्क वाली, वो यहाँ पे अगर L है तो यहाँ पे भी L है। ये बात क्वेश्चन में इन्होंने बोल दी है। उसके बाद यहाँ पे रेडियस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि है बिल्कुल है, क्योंकि सर्कल यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन एंगल जो है सेंटर पे, ये तो एक तो बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है भैया 75 डिग्री। तो हमको माना कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या R2 है, तो हमको यही पूछा है R1/R2, रेशियो मतलब अनुपात, मतलब R1/R2 हमको पूछा है। तो यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ एक बार आपके लिए कि हमको फाइंड करना है R1/R2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सर्कल, इसको नंबर 1 कह देते हैं और इसको सर्कल नंबर 2 कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम सर्कल 1, व्रत 1 से, हिंदी में ना एक व्रत 1 से, तो वहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या देखो फॉर्मूला लगाएंगे वही, हमको R1 के रूप में चाहिए, वो क्या बोलते हैं थीटा सी इक्वल टू L/R, लेकिन उससे पहले ये थीटा जो है वो डिग्री में है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे थीटा जो है रेडियन में जो होता है वो होता है इंटू डिग्री। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे आगे फिर, पाई/180 इंटू 60, अभी किया था जस्ट पाई/3।
अब आ जाओ वापस, इसी में बात कर रहे हैं हम, है ना, सर्कल 1 में ही बात कर रहे हैं। हमें पता है कि थीटा सी जो होता है वो L/R होता है, लेकिन L तो दोनों में सेम है, लेकिन R अलग है तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर कहूँ R1 की वैल्यू, तो ये थीटा सी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो फिर आपका फाइनली R1 जो है, L कौन है बोलो, L तो L ही रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है। थीटा सी की वैल्यू यहाँ से रखो π/3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 3L/π, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कुल मिला के 3L/π। तो यहीं पे इसको लाके छोड़ो 1 मिनट। अब हम सर्कल 2 ले लेते हैं और इस सब लास्ट तक सेम काम करना है। सर्कल 2 इस बार भी हम रेडियन में निकालना चाह रहे हैं, तो इस बार एंगल कितना बोलो, 75। इसको सीधा काटो 5 से, 15 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 15 बार, ठीक है। 3 से काट सकते हैं और अब नहीं घट रहा है। तो कुल मिला के ये थीटा इन रेडियन क्या निकल के आ गया, ये आ गया 5/π/12। हमको पता है कि थीटा सी क्या होता है, L/R, और R भी कौन सा, R2। यहाँ से R2 हो जाएगा L/θ इन डिग्री रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते थे, इसको अलग सो दिखाने के लिए 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, ताकि थोड़ा अलग दिखे है ना। यहाँ पे भी क्या लिख दो, 2। अब R2 क्या निकल के आएगा, देखो L तो वही रखना है, और 5π/12। तो कुल मिला के R2 निकल के आ गया, 12 ऊपर चला गया, तो 12L/5π। अब आगे बढ़ते हैं, हमको रेशो चाहिए था ना, ये रहा R1, ये रहा R2। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, और 1/2 कर लो। ये R1/R2 करेंगे आप, तो 3L/π, 12L/5π, π से π गया, L से L गया, 3 से 4। अब ये उलट के 5 ऊपर जाएगा और नीचे क्या चल जाएगा, 4। तो ये आंसर आ गया, कितना बोलो, 5/4 आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ये अलग अलग 3 लेंथ दे रखी है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयाँ ये है। तो ये अपने आप में 3 क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे पेंडुलम दोलायमान दोलक जो होता है वो क्या होता है, जैसे माना कि ये धागा है और इस धागे से मैंने नीचे कुछ ऐसा पत्थर टाइप बांध दिया। अब आपको पता है कि इसको मैं यहाँ लाके, इसको उठा के यहाँ लाके छोड़ूंगा तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा, इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, यूं यूं ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं, पेंडुलम। आई बात समझ में, थोड़ा सा ऊपर लाके छोड़ोगे ऐसे 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 करेगा भाई, तो ये पेंडुलम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दोलक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो 75 सेंटीमीटर दे रखा है वो एक लंबाई दे रही है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये इन्होंने दे रखा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाके छोड़ता हूँ, ऐसे ऐसे करता है, फिर मैं इसको अगर मैं इससे मिलाऊँ एक बार के लिए और इसको इससे मिलाऊँ, तो ये एक वही तो केस बन गया क्या। इसको अगर पूरा कर दूँ तो ये सर्कल बन जाएगा ऐसे, और वो छोटा सा पार्ट हो गया। वही कहानी के ये रेडियस हो जाएगी फिर उस तरीके से, और ये एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, और ये क्या हो जाएगी उसकी आर्क टाइप। तो इसको आपको रिलेट करना है सर्कल से कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो फिर ये आर्क हो जाएगी, ये सेंटर पे एंगल बन जाएगा थीटा सी। ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, ओ ए और बी की। ओ ए बी में ए बी तो लेंथ
ऑफ आर्क चाप की लंबाई हो जाएगी, थीटा सी सेंटर पे एंगल बन जाएगा, और ये आर क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन फिर। तो देखो यहाँ पे हमको बोला है कि देखो यहाँ पे आप एक बात नोट करो कि अगर मैं इसको सी पॉइंट बोल दूँ तो ओ ए, ओ बी और ओ सी एक्चुअली में है तो तीनों लेंथ बराबर ही ना। ये लेंथ जो है वो आर के ही तो बराबर होगी भाई। माना कि ये पहले यहाँ पे था तो फिर ये आर और ये ओ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी बराबर है रेडियस। और रेडियस मतलब यहाँ पे रेडियस कहने का मतलब ये लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम जो कितनी देर की है, 75 सेंटीमीटर। समझ में आना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे फिर इन्होंने बोला है कि एंगल बताना है कि अगर वो चाप कितना बना रही है आर्क। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब एल दे रखा है इस बार 10 सेंटीमीटर, और हमको पूछा है एंगल कितना बनाएगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन देखो। इसका मतलब हम तो को सीधा फॉर्मूला लगाना है, सेंटर पे आर्क, वो भी किस में पूछा है, रेडियन में ही पूछा है, तो काम आसान और हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में जो आंसर आता है वो रेडियन में ही आता है। तो देखो एल 10 है, आर कितना है 75, इसको काटोगे 5 से तो 2 25, तो 2 15, सॉरी 5 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा। अब ये किस में आ गया, रेडियन में, और हमको आगे बढ़ना ही नहीं है भाई। रेडियन में भिन्नों में हो सकता है, डिग्री में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में हमको वही है भाई, आर तो सेम ही है सब में 75 सेंटीमीटर। इस बार सेकंड में क्या है, आर की लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर हो गई, तो फिर वही फॉर्मूला एल बाई आर 75, सॉरी एल बाई आर तो ऊपर आएगा आपका 15 इस बार, और नीचे आएगा 75। 5 से काट दो इसको, और 3 से काट दो इसको, ये आ गया 1/5 इन रेडियन आंसर। तो लास्ट थर्ड देख लेते हैं। आर तो सेम ही है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये जो है वो एल है ना, क्या है एल, आर नहीं है एल है। और यहाँ पे एल इस बार तीसरे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो थीटा सी हो जाएगा एल बाई आर। अब इसको इससे काट सकते हो, 3 से काट सकते हो ना, तो ये आपका हो गया 7/25 रेडियन। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया भाई, किसमें, रेडियन में जो पूछा था। तो इस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।